हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के हैशटैग फार्मा ऑनलाइन लेक्चर के सीरीज का टॉपिक का नाम है क्वालिफिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, जो कि हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। बाकी सभी पार्ट्स के और लेक्चर्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर बाकी पार्ट्स ज़रूर देख लेना। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के लिंक है, वहाँ पर आपको सभी फ्री लेक्चर्स के और सभी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लेना और अपने सभी फार्मेसी दोस्तों, फार्मेसी में जो भी दोस्त है उनको शेयर कर लेना, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको तभी सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट में जो भी काम करता है, जो भी फार्मासिस्ट काम करता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। द फार्मेसी डिपार्टमेंट शुड बी डायरेक्टेड बाय द प्रोफेशनली क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट फार्मासिस्ट। मतलब हॉस्पिटल में जो भी मेडिकल स्टोर होता है, फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है, वो उसको किसके अंडर चलाया जाता है? जो भी एक अच्छा प्रोफेशनली फार्मासिस्ट के और जो भी प्रोफेशनली क्वालिफाइड है और कॉम्पिटेंट ऐसा फार्मासिस्ट है, उसके अंडर वो फार्मेसी डिपार्टमेंट चलाया जाता है। द डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी डिपार्टमेंट शुड बी ग्रेजुएटेड फ्रॉम अप्रूव्ड कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड he should assist by the proper number of juniors or assistant staff depending on the hospital size and the services provided by the hospital। मतलब देखो सिंपल, ये जो भी डायरेक्टर होगा, मतलब जो भी हेड होगा हॉस्पिटल फार्मेसी का, उसका ग्रेजुएटेड होना चाहिए, मतलब फार्मेसी में उसका अच्छा सा ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। मतलब सिंपल एग्जांपल कि उसका बी फार्मेसी उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके साथ साथ और क्या है, उसको असिस्टेड किया जाता है, मतलब उसको वो जो भी डायरेक्टर होगा, हेड होगा, उसके साथ साथ जो भी जूनियर स्टाफ होगा वो भी प्रॉपर नंबर में होना चाहिए। मतलब जैसे हमने देखा था कि बेड साइज के हिसाब से फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट बताई जाती है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो उसी तरह से मतलब उसके साथ साथ जो भी पूरा फार्मेसी डिपार्टमेंट में जितना भी स्टाफ चाहिए, जितने भी जूनियर स्टाफ चाहिए, असिस्टेंट स्टाफ चाहिए, वो सभी भी प्रॉपर नंबर में चाहिए। प्रॉपर नंबर में चाहिए, वो डिपेंडिंग ऑन द हॉस्पिटल साइज, मतलब हॉस्पिटल कितना बड़ा है उसके हिसाब से। सो यही रहा मतलब सिंपल क्वालिफिकेशन है कि उसका भी फार्मेसी कंप्लीट होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन उसका हेड का कंप्लीट होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसके पास जो भी उतने असिस्टेंट है वो भी पूरे नंबर में चाहिए। तो आगे देखते हैं एक सिंपल में, द जूनियर स्टाफ शुड बी रजिस्टर बाय द पीसीआई। मतलब जो भी जूनियर स्टाफ होता है डायरेक्टर के बाद वो भी रजिस्टर होना चाहिए पीसीआई में, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। मतलब सिंपल जो भी जूनियर स्टाफ होता है उसका पीसीआई में रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्टर फार्मासिस्ट का बनता है। वो डिप्लोमा फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद भी मिल सकता है और बी फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद मिल सकता है। मतलब जो भी जूनियर्स हो गए वो सभी डिप्लोमा होल्डर्स हो गए, डी फार्मेसी करने वाले, मतलब जिन्होंने किए और उनका एज ए रजिस्टर फार्मेसिस्ट रजिस्टर है पीसीआई में, तो उनको भी वहाँ पर काम पर रख सकते हैं और वहाँ पर वो काम करते हैं। द फॉलोइंग नंबर शुड बी अपॉइंटेड फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट। मतलब एक पूरा एक मतलब छोटा सा एक शॉर्ट में बताया कि इस तरह से लोग होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट में काम करने वाले। सबसे पहला डायरेक्टर, जैसे हमने बोला था डायरेक्टर का ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए, मतलब सिंपल की बी फार्मेसी उसका पूरा होना चाहिए। असिस्टेंट फार्मासिस्ट जो भी हो गए, हमने देखा पीसीआई में वो रजिस्टर होनी चाहिए, मतलब रजिस्टर फार्मासिस्ट बोल सकते हैं। मतलब सिंपली डी फार्मेसी के बाद रजिस्टर फार्मासिस्ट बनते हैं। द पर्सन ट्रेंड बाय क्लिनिकल वर्क एंड फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट एंड अकाउंट। और जो भी पर्सन होते हैं, मतलब जो कि डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, अकाउंट्स देखते हैं, वो देखो आपने कुछ जगह पर देखा होगा कि एक ही फार्मेसी सब कुछ काम हैंडल करता है, पर हॉस्पिटल फार्मेसी में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, आपने शायद देखा है या नहीं भी देखा होगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि अकाउंटेंट अलग होता है, डॉक्यूमेंटेशन करने वाला अलग होता है, और जो भी मेन फार्मासिस्ट की टीम होती है 4 5 10 20 40 लोगों की, वो भी अलग होती है, अपना अपना काम करते हैं। जो डायरेक्टर है सब लोगों का काम चेक करता है। इस तरह की एक टीम होती है हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट में। द स्टाफ वर्किंग इन द हॉस्पिटल फार्मेसी में भी रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल। मतलब जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी में स्टाफ काम करता है वो रेसिडेंशियल हो सकता है या नॉन रेसिडेंशियल। सिंपली क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट में यही बताएंगे, जो भी डायरेक्टर होगा उसका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए, मतलब बी फार्मेसी उसकी पूरी होनी चाहिए। फार्मेसी में जो भी जूनियर्स हो गए सभी मिनिमम डिप्लोमा होल्डर्स होने चाहिए, रजिस्टर फार्मासिस्ट होने चाहिए, और उसके साथ साथ जो भी वहाँ पर काम करने वाले हैं अलग अलग, वो भी वहाँ पर उनके साथ साथ काम करने के लिए चाहिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, मतलब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बारे में बात करते हैं। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट शुड बी परफॉर्म फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विच कैन बी डिवाइडेड डिपार्टमेंट वाइज। मतलब जो भी
डिपार्टमेंट वाइज जो भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और उनका जो भी काम है डिवाइड होता है। जैसे कि सबसे पहले आउट पेशेंट फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखेंगे और सेकंड है इन पेशेंट फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आउट पेशेंट फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते हैं। मतलब जो भी सिर्फ जो भी वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते, ऐसे पेशेंट सिर्फ एक दिन के लिए आते, ट्रीटमेंट लेते, मेडिसिन लेते और चले जाते हैं, और जो सिर्फ मेडिसिन लेकर जाते हैं, इस तरह के जो भी पेशेंट होते हैं उसके रिलेटेड हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ही शुड मेंटेन द एरिया क्लीन एंड नीट एट ऑल द टाइम। मतलब जो भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होगा उसने हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट का जो भी एरिया उसे अच्छे से क्लीन और नीट रखना चाहिए और उसको टाइम टू टाइम अच्छी तरह से उसको साफ करना चाहिए। ही शुड कोऑर्डिनेट। इसके सिंपल रीज़न आपने कभी भी देखा होगा मेडिकल स्टोर, वहाँ पर कहीं भी गंदगी नहीं होती हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट में, क्योंकि वहाँ पर लोगों का ट्रस्ट है आप पर। आप मेडिकल स्टोर चल रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी आपके हाथ में, आप लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनकी ज़िंदगी बेहतर करने की कोशिश करते हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम है फिजिकल उसको आप ट्रीटमेंट देते रहते। तो वहाँ पर हालांकि जो भी उनके वहाँ की कंडीशन होगी जिससे कि ट्रस्ट बढ़े लोगों का, मैंने 50% काम ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट से और विश्वास से हो जाता है। आपको पता है जो भी इलिटरेट लोग होती है या लिटरेट भी कुछ लोगों का, इसलिए एरिया जो भी होगा अच्छी तरह से क्लीन होना चाहिए। ही शुड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़ विद द अवेलेबल स्टार्ट फॉर प्रोवाइडिंग बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज। मतलब जो भी फार्मासिस्ट है वहाँ पर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, उसने सभी लोगों के साथ अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए। मतलब जो भी असिस्टेंट फार्मासिस्ट होगी, उसके साथ के कलीग्स होंगे, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वाले होगी, कोई अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाले अकाउंट देखने वाले होगी, मतलब ये सभी जो भी लोग हैं उनके साथ अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन कर अच्छे सा काम करना चाहिए जिससे कि वो बेस्ट पॉसिबल अच्छी सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर सके। थर्ड, ही शुड इंश्योर दैट ऑल द पर्सन वर्किंग इन द डिपार्टमेंट आर विद द प्रॉपर नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन। और जो भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की और हॉस्पिटल फार्मेसी की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कि उसने इंश्योर सब लोग जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पर वो सब लोग वेल क्वालिफाइड हो, उनके पास नॉलेज है, इसके बारे में इंश्योर करना चाहिए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनका जो भी क्वालिफिकेशन होगा और जो भी उनका नॉलेज है उनके पास प्रॉपर है या नहीं। The fourth point is he should provide the adequate and essential drug information to the health professional and should maintain the proper records। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो भी इसेंशियल इंफॉर्मेशन है ड्रग के बारे में, मेडिसिन के बारे में, जो कि डॉक्टर से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ज़्यादा फार्मासिस्ट को होती है, तो डॉक्टर, फिजिशियन और जो भी मेडिकल स्टाफ होगा उनको ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन देना और उसके बारे में प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखना, ये एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो फिफ्थ पॉइंट, ही शुड स्टोर ड्रग प्रॉपरली। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कि ड्रग जो भी होगा अच्छी तरह से स्टोर करना चाहिए। मतलब क्या कि जो भी ड्रग होगी, मतलब ड्रग स्टोर में ड्रग प्रॉपर स्टोर करना, मतलब आप बोलोगे क्या सिंपल, सब लोग अच्छे से रखते हैं, मतलब उसके स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड किस टेम्परेचर में उसको रखना है, किस तरह से उसको रखना है। इसके बाद मतलब कुछ ड्रग होते हैं कि जो फ्रिज में रखना पड़ता है, कि बहुत कम टेम्परेचर में रखने पड़ते हैं, कुछ लोगों को मीडियम टेम्परेचर में रखना पड़ता है, रूम टेम्परेचर में रखना पड़ता है। तो इसका ध्यान देकर सभी ड्रग्स को अच्छी तरह से स्टोर करना चाहिए। सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इन पेशेंट फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट इन पेशेंट मतलब जो भी हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट होते हैं, वहीं पर रहते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं कुछ दिनों के लिए, उसके लिए जो भी फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके बारे में जानते हैं। ही शुड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर द बेटर सर्विस। मतलब सिंपल बात जैसे आउट पेशेंट में होती है कि सभी लोगों के साथ अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर और सभी एक्टिविटीज़ अच्छी तरह से करे जिससे कि बेटर अच्छी सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर सके। ही शुड इंश्योर दैट ऑल द रूल्स एंड प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटल विल बी फॉलोड प्रॉपरली। मतलब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की भी एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि जो भी हॉस्पिटल के रूल्स रेगुलेशन है सब कुछ फॉलो हो रही है या नहीं। He should review the drug administration of each inpatient periodically and ensure that all the doses are administered accurately and chartly properly। और मतलब जो भी वहाँ पर पेशेंट है वो सभी ड्रग अच्छी तरह से एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उनका जो भी डोज है एक्यूरेटली ले रहे हैं, प्रॉपरली ले रहे हैं, जो भी उनका टाइमिंग है उसके साथ रेगुलर ड्रग ले रहे हैं। एक हॉस्पिटल इन पेशेंट फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। So fourth point, he should counsel the patient on the use of drug given at the time of discharge of the patient। मतलब जो भी डिस्चार्ज मिलेगा पेशेंट को, मतलब उसको घर जाने को बताए जाएंगे, तो उसके वक्त पेशेंट को किस तरह से काउंसलिंग देना ज़रूरी है कि किस तरह से आपको मेडिसिन लेनी है, किस तरह से खुद की
हेल्थ का ध्यान रखना है, किस तरह से आपको सब कुछ डाइट प्लान रखना है, कौन सी दवा कब लेनी है, किस तरह से लेनी है, किस टाइम के साथ लेनी है, किस दवा के साथ क्या नहीं खाना है, ये सब कुछ काउंसलिंग देना ज़रूरी है। तो फिर तो ही शुड कम्युनिकेट विद नर्सेस एंड मेडिकल स्टाफ रिगार्डिंग द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम। और जो भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं उसके बारे में नर्सेस और डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को कम्युनिकेशन करना चाहिए, उनके साथ चर्चा करनी चाहिए, जो भी प्रॉब्लम उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो इसके बारे में एक सबसे बड़ी मतलब कम्युनिकेट करना, जो भी फिजिशियन होंगे, डॉक्टर होंगे, मेडिकल स्टाफ होगा, नर्सेस होगा, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसके बारे में उनके साथ डिस्कस करना और उनको कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, मतलब ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने लास्ट तक लेक्चर देखा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।